हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के टाइम में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, चाहे वो बैंक में कराएं या पोस्ट ऑफिस में कराएं, तो आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना होता है अपने अकाउंट में। ये डिफर करता है बैंक टू बैंक या पोस्ट ऑफिस में। जैसे अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहां चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर HDFC बैंक की बात करें तो वहां 10,000 आपको मेंटेन करनी है, या किसी किसी प्राइवेट बैंक में ये अमाउंट 25,000 पर मंथ भी है। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक की बात करें, तो वहां चार्जेस कम है। गवर्नमेंट बैंक में ये चार्जेस 500 रुपए महीने तक होते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में ये 50 रुपए हुआ करते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करनी चाह रहा हूं कि अभी भी एक डिसीजन लिया गया है जिसमें बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस में जो 50 रुपए मेंटेन करने होते थे मिनिमम, उसे बढ़ा के 500 रुपए तक कर दिया जा रहा है। तो अब ये जो 500 रुपए तक का आपको मिनिमम मेंटेनेंस रखना है, मिनिमम बैलेंस रखना है अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, ये काफी मैटर करता है जिस डिसीजन को लिया गया है इंक्रीज करने के लिए। रीजन बीइंग, अगर हम इंडिया में ही बात करें तो 9 करोड़ से ज्यादा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, वहीं 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस की रीच बहुत है, यानी रूरल एरियाज में जहां बैंक नहीं पहुंच पाती है वहां पोस्ट ऑफिस है और लोग अपना पैसा जमा करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं। पर अब अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है कि ये 50 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए तक किया जा रहा है, और ये फॉलो करना है 12 दिसंबर 2020 तक, यानी अगर आप 12 दिसंबर 2020 से के बाद आपके अकाउंट में 500 रुपए से कम का बैलेंस होगा तो आपसे पेनल्टी के फॉर्म में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ये जो डिडक्शन है, ये छोटा मोटा डिडक्शन नहीं है, 100 रुपीज का डिडक्शन है, यानी 100 रुपीज डिडक्ट कर लिए जाएंगे और आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होते ही ये आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपए ही हैं और अगर पोस्ट ऑफिस वाले 100 रुपए पेनल्टी के फॉर्म में डिडक्ट कर लेते हैं तो मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब शायद मेरे जैसे या आप जैसे लोगों के लिए या हम जैसे लोगों के लिए फर्क नहीं पड़े, 100 रुपए बहुत ज्यादा मायने ना रखे शायद, बट जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए 100 रुपए बहुत मायने रखते हैं, 500 रुपए बहुत मायने रखते हैं, अगर वो 500 रुपए उसमें मेंटेन करते हैं और कभी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है वो निकाल लेते हैं, तो उनके लिए 100 रुपए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये 20% हो गया उनकी सेविंग का। तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपका बैलेंस जीरो रहता है या नेगेटिव में हो जाता है तो शायद कुछ रूल्स हैं कि 2-3 साल में आपका अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया, काफी रूरल एरियाज में तो एक कंसर्न यही है कि पोस्ट ऑफिस को ये नहीं करना चाहिए। ये डायरेक्टरेट है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हमें 2800 करोड़ का एनुअली नुकसान हो रहा है। पर आप उन लोगों के लिए सोचिए, मेरा कहना ये है कि इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जो पोस्ट ऑफिस रूरल एरियाज में है वहां पे ये डिसीजन ना लिया जाए। हो सकता है जो अर्बन एरियाज में है वहां के लिए आप ये इंप्लीमेंट कर दें, आप एरिया वाइज, जोनल वाइज या जैसे भी आप करना चाहें उस तरीके से गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। तो वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये चीज, इस चीज को बढ़ाया जाए, ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचे, लोग अपने व्यू दें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये जो डिसीजन है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का कि 50 रुपए का जो मिनिमम बैलेंस है वो 500 रुपए मेंटेन करना होगा, क्या ये रूरल एरियाज के जो पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, क्या उनके लिए डिसीजन सही है? इसका एक रीजन भी है। मेरी सोच ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं बैंक में जो कि 500 रुपए चार्ज कर रहे हैं, पर वहां फैसिलिटीज पोस्ट ऑफिस से थोड़ी सी बेटर हैं, मैंने ये पर्सनली देखा है। जैसे अगर आप ATM सर्विसेज की बात करें या और भी NEFT किसी सर्विसेज की बात करें तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है और काफी इजीली हो जाती है। वहीं पोस्ट ऑफिस में आज भी काफी टाइम लगता है इस चीज के लिए और फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप उन सारी फैसिलिटीज को बेटर कर दीजिए और उसके बाद ये 500 रुपए मंथ जो मेंटेनेंस आप कह रहे हैं मिनिमम रखना है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो एक जेन्युइन भी है। वहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं पोस्ट ऑफिस की बुराई करूं। पोस्ट ऑफिस में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट 4% मिलती है सेविंग अकाउंट में, जो कि बेटर है कंपैरेटिवली, जहां पे 3-3.5% की बैंक्स में मिल रही है। वहीं पोस्ट ऑफिस में जो आप सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो इनकम टैक्स में 80 TTA में 10,000 रुपए तक की जो आपने इंटरेस्ट अर्न की है पूरे साल में वो माफ भी होती है। वहीं हर 3 महीने में गवर्नमेंट चेंज भी करती है इंटरेस्ट रेट को, और जो अपडेट्स आते रहते हैं चेंजेस के वो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। अभी हाल फिलहाल में इंटरेस्ट रेट चेंज किए गए थे। PPF की बात करें आप या और भी NSE की बात करें, सभी पे, TD पे, सभी पे चेंज किए गए थे, तो उसका अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। बेटर है कंपेरेटिवली बैंक के कंपैरिजन में, पर ओवरऑल जो डिसीजन लिया गया है कि 50 से 500 कर दिया गया है ये नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट को, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को ये डिसीजन वापस ले लेना चाहिए, या फिर अकॉर्डिंगली जैसा मैंने कहा वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि रूरल एरिया में जो पीपल हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए।
तो आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी अपनी व्यूज बता सकें और अकॉर्डिंगली इसको फॉलो किया जा सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।